जब वो विदेश में जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है, पता नहीं उनके राय देने वाले कौन हो जाते हैं। राहुल जी मोदी जी का विरोध करते करते भारत की तारीफ मत बोलो, भारत की तारीफ मत सुनो, भारत की तारीफ मत देखो। अब ये भारत की राजनीति को अमेरिका चलाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका सही करेगा। कटोरा लेके भीख मांगने गए क्या? कटोरा लेके भीख मांगने गए क्या? राहुल गांधी की अगर पत्नी होती तो उन्हें भी पता चलता है कि किचन क्या होता है और किचन के अंदर क्या। बोलते ही नहीं वो। अगर उनकी पत्नी होती, धर्म पत्नी होती तो बोलते ही नहीं किचन की बात। उनकी पता नहीं क्या सेटिंग है चाइना से, मैं क्या कह सकता। अच्छा, चाइना से सेटिंग है राहुल गांधी। सेटिंग होगी ना, किसी ने चाइना की वहां अमेरिका में बैठ के तारीफ कर। अरे बाबा, चाइना में होते तो चाइना की तारीफ कर लेते भाई कि नमक खा रहे हैं चाइना का, इसलिए थोड़ा बोल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। भारत के विपक्ष नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे और साफ तौर पर अपने भाषण के दौरान भारत की राजनीति का जिक्र किया। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की राजनीति में ना ही तो अब प्यार दिखता है, ना ही सम्मान दिखता है और ना ही किसी का समर्पण दिखता है। साथ ही इस चीज को लेकर उन्होंने कटाक्ष कर दिया आरएसएस के ऊपर और साफ तौर पर इस चीज को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, क्या कहेंगे? इस दौरे के पीछे मकसद क्या था? अमेरिका दौरा उनका बहुत अच्छा है। हाँ। जाना चाहिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को भी जाना चाहिए। अच्छा लगता है, गर्व बढ़ता है। लेकिन जब वो जाते हैं विदेशी दौरे पर, भारत में तो वो सही रहते हैं फिर भी तुलना में विदेशों की, जब वो विदेश में जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है, पता नहीं उनके राय देने वाले कौन हो जाते हैं। चीन की तारीफ कर रहे हैं। अब सोचिए आप, क्या ये फिर देशद्रोह नहीं है? आप समझिए विषय कहाँ जा रहा है कि आप अमेरिका जाके चीन की तारीफ कर रहे हैं। चीन हमारी ज़मीन कब्जा करने में लगा रहता है अरुणाचल प्रदेश में। चीन के डोकलाम पे हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं। इसका मतलब क्या सैनिकों का अपमान नहीं कर रहे हैं आप वहाँ? आप वहाँ जाके चीन की तारीफ कर रहे हैं तो हमारे सैनिकों का अपमान है। डोकलाम सीमा पर मरने वाले सैनिकों का अपमान है। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग लड़ रहे हैं अपने भारत की ज़मीन बचाने के लिए, उनका अपमान है। वो भूल जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ जाकर भारत की बातें, अंदर की बातें, इंटरनल बातें नहीं करना चाहिए। वहाँ की बातें करिए। ये लोग क्या करते हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते, पहले क्या था, महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर दिए थे। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। 3 बंदर बैठे थे, आँख कान और मुंह बंद किए हुए। अब क्या करते हैं लोग? राहुल जी मोदी जी का विरोध करते करते भारत की तारीफ मत बोलो, भारत की तारीफ मत सुनो, भारत की तारीफ मत देखो। अब ये काम करने लगे। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था पे बात की, राजनीति पे बात की और राजनीति में उन्हें ना ही तो प्यार दिखता है, ना ही विनम्रता दिखती है। नहीं, भारत की राजनीति को अमेरिका चलाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका सही करेगा। कटोरा लेके भीख मांगने गए हैं क्या? वहाँ क्या वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने गए हैं क्या? क्या आप प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री आप हैं क्या? विपक्ष मंत्री हैं, विपक्ष के आप नेता प्रतिपक्ष हैं। सम्मान का विषय है। आप वहाँ भारत की तारीफ करें जहाँ जन्म लिया आपने, जहाँ आपके पूज्य पिताजी प्रधानमंत्री रहे, आपकी पूज्य दादी जी प्रधानमंत्री रहीं, आपके पूज्य नाना जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उस देश की आप वहाँ बुराई करते हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। सत्ता आती है, जाती है, देश चलता रहता है, राष्ट्र चलता रहता है। उन्हें इस भाव से निकाल देना चाहिए। इनका भाव सही करना चाहिए और दिमाग सही करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं को किचन तक रखना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, महिलाओं को इतना ऊंचाई पे पहुंचा। देश की 2 बार महामहिम राष्ट्रपति कौन रही? महिलाएं। वो किससे जुड़ी हुई थी? आरएसएस से जुड़ी हुई थी। आरएसएस से जुड़ी हुई थी। तो देश की 2 बार महामहिम आदरणीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में, तो 2 बार
इस 78 साल की स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता के समय दो दो बार देश की महामहिम राष्ट्रपति रहना, कितने प्रदेशों की महामहिम गवर्नर रहना, मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद विधायक सब रहना, बड़े बड़े पदों पर रहना, और उसके बाद आप ये कहें कि आरएसएस महिलाओं को किचन तक रखना चाहती। कहाँ है आज महिला किचन में? क्या आपको महिला किचन में बुरी लगती है? क्या आपको महिला, आप अब वही बात कहना लगता है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अनमैरिड हैं, वो क्या जाने किचन की वैल्यू, वो क्या जाने किचन क्या होता है। उन्होंने सीधे किचन की आलोचना कर दी। अरे किचन बिना कोई चलता है घर? पिज्जा खाने वाले, बाहर के डोमेन में खाने वाले किचन क्या जाने? किचन का खाना पौष्टिक होता है। माताएं बहनें जब बनाती हैं किचन में खाना तो अपने परिवार के लिए बड़ी लालसा, बड़ी उम्मीद, बड़े प्यार, बड़ी सभ्यता, बड़ी संस्कृति, बड़ी उम्मीद के साथ बनाती हैं और पूछती हैं, आज मैंने ये सब्जी बनाई है, आज मैंने ये दाल बनाई है, कैसी लगी? क्या आनंद आता है जीवन का, परिवार का। है वैवाहिक जीवन, उन्हें वैवाहिक जीवन का भी अनुभव नहीं है। उन्होंने तो कुक ने बना के दिया सदैव। राहुल गांधी की अगर पत्नी होती तो उन्हें भी पता चलता है कि किचन क्या होता है और किचन के अंदर क्या बोलते ही नहीं वो। अगर उनकी पत्नी होती, धर्म पत्नी होती, तो वो बोलते ही नहीं किचन की बात। शाम को पति सोचता है किचन की तरफ से किस चीज की खुशबू आ रही है साहब, उस खुशबू के साथ वो 1 घंटा जीता है और फिर खाना खाता है बैठ के अपने परिवार के साथ। तो ये विशेषता, बच्चे इंतजार करते हैं, माँ उनकी खाना ऐसे बनाती बच्चे उंगलियां चट जाएं। तो जिनके बच्चे होते हैं, जिनके पति होती हैं, जिनके पत्नियां होती हैं, सब परिवार होता है, इसे परिवार कहते हैं। और परिवार वैल्यू जानता है किचन की क्या है। परिवार में पति के प्यार का रास्ता पता कहाँ से जाता है? पेट से। पुरानी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, आज भी दादी नानी बहू को जब भेजती हैं विदा करके तो कहती जाके, बहू पति के प्यार का रास्ता पेट से जाता है। अच्छा खिलाओगी, अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बना के दोगी, तुम्हारी ससुराल में भी जय जयकार होगी और उसकी खबर और महक मायके में भी आके घुसेगी, आके तारीफ करेंगे लोग। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और एक तरफ महिलाओं को लेकर राहुल गांधी का ये बयान, दोनों भाई बहन के बयान को आप किस तरह? महिलाओं को ही लड़ाते रहते हैं वो दोनों लोग मिलके, महिलाओं में ही लड़ाई डाले रहते हैं, महिलाओं को ही अपमानित करते हैं, महिलाओं को ही लड़ाई। अरे किचन तक रखा। देश की महामहिम राष्ट्रपति भी किचन में हैं, दोनों देश की महामहिम राष्ट्रपति भी किचन जाती हैं, देश की महामहिम गवर्नर भी किचन में जाती हैं, देश की माननीय मंत्री भी किचन में जाती हैं, लोकसभा की स्पीकर इंदौर की ताई जी किचन में जाती हैं, आज भी किचन में जाती हैं, लोकसभा स्पीकर भी थी तब भी किचन में जाती। मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर रहीं, वो भी किचन में जाती थी। किचन की क्या बात करना, किचन क्या कोई गरा पड़ा चीज है? जिंदगी आदमी सुबह से शाम तक कमाता है, सच बोल के, झूठ बोल के, ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, मक्कारी से, कैसे भी कमाता है, किचन के लिए कमाता है। वो खाता है, पीता है, परिवार के साथ रहता है। किचन इतना छोटी चीज नहीं है जो आरएसएस महिलाओं को सिर्फ किचन। कौन सी ऐसी आईएएस है, कौन सी आईपीएस है जो अपने बायोडाटा में ना लिखती हो कि किचन नहीं? कभी किसी महिला के बायोडाटा में आपने लिखा देखा कि आई अवॉइड, मैं किचन से मतलब नहीं रखूंगी, मैं शादी आपसे करना चाहती हूँ, मेरा कोई किचन से मतलब नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ किचन को? कहा जाता मैं ये व्यंजन बनाना जानती हूँ, मैं ये करती हूँ, बायोडाटा की प्राथमिकता होती है। तो इस तरह से किचन को ऐसा कहना, और देश में महिलाओं को आरएसएस के माननीय मोदी जी पर लगता है आरएसएस क्या 30% आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस ने दिया था? क्या आदरणीय पूज्य राजीव गांधी ने दिया था? क्या इंदिरा गांधी जी ने? 30% महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरोप लगता है, उनका साथ होने का आरोप लगता है, उनकी नीतियां चलाने का आरोप लगता है, उनकी बातें करने का आरोप लगता है। भारत में रोजगार के मामले को लेकर राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, तो इसे किस तरह देखते हैं? अब चीन की तो वो कभी भी तारीफ कर देते हैं, कोरोना नहीं उन्हें हुआ, चीन ने कोरोना भेजा था ना, दुनिया में कितने लोग मरे थे, भारत में कितने मरे थे, दुख है, उन्हें याद आना चाहिए। इस देश में लाखों लोगों की मौत इसी चीन की वजह से हुई थी, जिसने कोरोना भेजा था, इसी की वजह से हुई थी। हमारे यहाँ डुप्लीकेट सामान की जो सबसे अधिक सप्लाई होती है वो चाइना से होती है। आज भी लोग चाइना का माल कहते हैं, चाइना के माल को मतलब परमानेंट नहीं कहते हैं, ड्यूरेबल नहीं करते हैं, टेम्परेरी, चाइना का माल। तो चाइना का अर्थव्यवस्था भारत को खोखला कर रही है और वो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं चाइना उन्हें फंडिंग कर रहा है,
क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और देखो दुखद बात है, उन पे कोरोना काल में वो कोई इफेक्ट नहीं किया, तो पता नहीं चाइना से उनकी क्या साठगांठ है। और लोग यहाँ मरते चले गए, बड़े बड़े नेता मरे, बड़े बड़े अभिनेता मरे, पत्रकार मरे, वकील मरे, जज मरे, व्यापारी मरे, छात्र मरे, सब कुछ मरे। अब उनकी पता नहीं क्या सेटिंग है चाइना से, मैं क्या कह सकता अच्छा, हूँ। चाइना से सेटिंग है राहुल तो गांधी। सेटिंग होगी ना, किसी लिए चाइना की वहां अमेरिका में बैठ के तारीफ करे। अरे बाबा, चाइना में होते तो चाइना की तारीफ कर लेते भाई, कि नमक खा रहे हैं चाइना का इसलिए थोड़ा बोल दिया। अमेरिका का चाइना खिला रहा था क्या? अमेरिका की यात्रा स्पॉन्सर चाइना ने की थी क्या, कि वहां मेरी तारीफ करो जाके? इसका क्या मतलब? अरे अपनी सरकार की तारीफ करो ना। राजीव गांधी ने इतना अच्छा किया, कभी नहीं बंदा बोलता है। इंदिरा गांधी ने इतना अच्छा किया, कभी बंदा नहीं बोलता है। नेहरू जी ने 3 बार के शासनकाल में इतना अच्छा किया, कभी नहीं बोलता है। वहां जाके अमेरिका में चाइना की तारीफ करता है। क्या बंदे में बात है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हाँ, देश की तारीफ ना करके विदेशों में भारत का अपमान करना, अपमानजनक भाषा बोलना, और खासकर उन सैनिकों के लिए जो चाइना के डोकलाम पे शहीद हुए, ये उनका भी अपमान है। जो तिरंगे की शपथ लेकर जाते हैं, जब बॉर्डर पर जाते हैं, जो डोकलाम पे भी गए थे हमारे देश के सैनिक, वो क्या कह के गए थे अपने ताऊ, चाचा, पत्नी, पिता से, कि मैं डोकलाम सीमा पे जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कितने सैनिक तिरंगे में लिपट कर आए जब तिरंगा वहां लहरने में अड़चन आ रही थी, लहराने में अड़चन आ रही थी। अच्छा वकील साहब, एक आखिरी सवाल। इससे पहले भी जब राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं थे, उस टाइम भी जब गए थे, उस टाइम कंट्रोवर्सी में आ गए थे, फिर से इस बार कंट्रोवर्सी में आ गए, तो क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी जो है, देखिए, राहुल गांधी पहले गए थे, क्या बोले तब की बात अलग थी। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। अब उन्हें उनकी भाषा संसदीय होनी चाहिए। अब उन्हें बच्चे जैसी बाल बुद्धि वाली बात नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें मजबूत बात करनी चाहिए, मजबूत स्थिति के साथ बोलना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष की तरह बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के इस बयान से लगातार घमासान मचा है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, जिस तरह उन्हें अमेरिका में बैठकर चीन की तारीफ करते हैं और भारत की निंदा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।